अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर ब्रिक्स देशों के भीतर मतभेद और गहरे होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में उसके खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई में यूएई ने अमेरिका और इजरायल का साथ दिया। बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अमेरिका पर आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि यह एक पतनशील साम्राज्य जैसा व्यवहार है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाई है, लेकिन इसका नुकसान हमलावर देशों को भी झेलना पड़ रहा है। ईरान ने यूएई को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। अराघची ने कहा कि यूएई सीधे तौर पर ईरान विरोधी सैन्य गतिविधियों में शामिल रहा, जबकि अमेरिका और इजरायल उसकी सुरक्षा की गारंटी देने में नाकाम रहे। उन्होंने यूएई से अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने और अमेरिका से दूरी बनाने की अपील की। बैठक में भारत ने संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति बेहद जरूरी है। उन्होंने होर्मुज जलमरुमध्य में सुचारू यातायात बनाए रखने और विवादों को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता और सीमा पार आतंकवाद वैश्विक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। फिलहाल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका ईरान तनाव के मुद्दे पर क्या ब्रिक्स देश किसी संयुक्त बयान पर सहमति बना पाते हैं या नहीं। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र और इंडोनेशिया शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा और विश्व अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग प्रतिनिधित्व करता है।